क्या भैया क्या बात कर रहे हो? 2 लेक्चर हो भी गया? हाँ भाई 2 लेक्चर हो गया अभी। पहले में 1 से 4 और दूसरे में 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक बता दिया भाई। 2023 के पेपर में ना 8 क्वेश्चन हो गया है। क्या बात कर रहे हो भैया? हम तो अभी एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं। भाई ट्रैफिक चैनल सब्सक्राइब किया तूने? ना भैया ई का है। अरे भाई चैनल है वहां पर बता रहे हैं HBSC के पेपर को। क्या बात कर रहे हो भैया? तो अभी जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, और आज भी अपलोड होगा का भैया? हाँ, आज भी अपलोड होने वाला भाई। आज कहाँ से करवाएंगे भैया? आज क्वेश्चन भाई 9 से होगा और आगे तक जितने क्वेश्चन हो सके ना वो कर लियो। ठीक है भैया जी, ठीक है, आप बोलते हैं हम कर देंगे। तो हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं HBSC के पेपर का, जिसमें हम 9th क्वेश्चन से लेकर आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने 8 क्वेश्चन तक पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है। वो लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद 9th क्वेश्चन पे यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए और पहले के 2 लेक्चर इसके बाद देख लेना। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है ना। क्योंकि 2023 में हमने कोशिश किया कि आपको पूरा डिटेल में बता दे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत रहा हो। ठीक है, और याद रखना है अभी 2023 का जो पेपर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं आता उसमें भी आप बहुत बहुत अच्छे डिटेल से इसको समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बोला है यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है क्या दे रखा है बच्चों? 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 रेशियो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर बंद कर रखा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, 9 है, लेकिन ये आपको मैं इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, देन रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि बच्चों ये कहना चाह रहा है कि 2 ऐसे सिमिलर ट्रायंगल से, 2 समान तरह के ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें बोल रखा है कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, और ये वाला साइड, ये वाला साइड, इस तरह से इनमें दोनों को रेशियो में बांटा गया है। तो इसके साइड्स क्या क्या होंगे उसका एरिया पूछ रहा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैंने आपको ये डिटेल में समझाया नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 2 चीज देखना है। एक तो रेशियो कितना है, अनुपात 4:9 यानी 4:9 है। और हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों? हमसे पूछ रहा है संगत भुजाओं का अनुपात, है ना। हमसे पूछ रहा था कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। तो आइए सबसे पहले हम इसको एक अलग पेजिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है अगर वर्ड आए समरूप त्रिभुज, क्या वर्ड आ जाए? समरूप त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल्स लिख के दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ, सिमिलर ट्रायंगल्स लिख के आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें इसका एरिया, ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चों? एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछे तो याद रखना है जो मैं बता रहा हूं इसी चीज को फॉलो करना है, ठीक है। यहां बोलेगा आपको संगत भुजाओं का क्षेत्रफल, तो आपको ये कॉपी और पेन, यानी कि पेन से आप कॉपी में नोट कीजिए कि अगर ये वर्ड दिख जाए एग्जाम में तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समरूप त्रिभुज और संगत भुजाओं का क्षेत्रफल अगर पूछ ले, ठीक है, यानी इफ यू फाइंड the area of corresponding sides and the similar triangle is given, so how we can find this type of question, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 समरूप त्रिभुज बनाना है। ये समरूप त्रिभुज क्या है बच्चों? देखो, समरूप, ध्यान से समझना है, सिमिलर, इसको बोलते हैं सिमिलर इंग्लिश में। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसा, है ना। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लड़का बनाया, ये भी एक लड़का बनाया, ठीक है। इसके देखिए, इसके यहाँ पर कितने हाथ दिख रहे हैं? 2, और यहाँ भी इसके कितने हाथ दिख रहे हैं? 2। इसके पांव कितने हैं? 2। इसके पांव कितने हैं? 2। इसका हेड, सर एक है और एक है, यानी कि ये एक दूसरे से बिल्कुल समान रूप में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका चेहरा मैंने दिखाया ही नहीं। अगर आपको चेहरा दिखा तो बोलता नहीं नहीं इसका चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है। तो समरूप का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है सेम, समान, एक जैसा, ठीक है। रूप मतलब दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ बना देंगे, ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल हम क्या करेंगे, यहाँ बना देंगे। दोनों ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने इसको नेमिंग कर दिया ए बी एंड सी, ठीक है बच्चों, इसका मैंने नेमिंग कर दिया ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें नाम रख देते हैं डी ई एंड एफ, ठीक है। हमने दो अलग अलग त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स ले लिए हैं। अब हमसे बोल रहा है ये कि जो ये वाला साइड देखिए कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा क्या होता है। जैसे आपको यहाँ ए बी दिख रहा है ना, इधर वाला साइड, तो ये वाला साइड जो होगा वो इस त्रिभुज के यानी इस ट्रायंगल के इसी वाले साइड के बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों, डी और ई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डी ई, यानी पहला वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, दूसरा वाला साइड बच्चों दूसरे वाले साइड के बराबर होगा। यहाँ आपको मैं इसको दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारा दूसरा साइड, ठीक है, और ये हमारा दूसरा साइड है, ठीक है बच्चों, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ए एंड सी, तो यहाँ लिखा हमने ए सी किसके बराबर होगा बच्चों, डी और एफ के बराबर, तो डी और एफ के बराबर होगा। ऐसे ही तीसरा वाला साइड जो यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा है साइड, ये वाला साइड बच्चों इस वाले साइड के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला साइड इस वाले साइड के हमारा बराबर होगा। यहाँ हमने इसको थर्ड अलग पेन से देख लिया, यानी कि हमारा बी सी किसके बराबर होगा बच्चों, ई और एफ के। मतलब इसका सीधी सीधी मतलब ये है कि अगर ये नंबर जितना होगा वही नंबर यहाँ होगा, ठीक है बच्चों, ये नंबर जितना होगा वही नंबर यहाँ होगा। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी इसका 4 होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। तो इसको बोलते हैं समरूपता। समरूपता मतलब एक जैसा दिखने वाला, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो, ये 8 है तो ये भी 8 हो, ये 12 है तो ये भी 12 हो, ऐसा कुछ, ठीक है। या इसका जितना क्षेत्रफल आ रहा है, यानी कि मान लो इसका अगर हमने एरिया निकाला वो 16 आ रहा है तो इसका भी एरिया कितना होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं और इसको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि समरूप त्रिभुज। तो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो समरूप त्रिभुज है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है और एक ऐसा त्रिभुज है, दोनों का रेशियो, ये बच्चों रेशियो का साइन है, अनुपात का, ठीक है। ये किसका साइन है बच्चों, अनुपात का। अनुपात का यूज कहाँ करते हैं, जहां हम दो अलग अलग नंबर को दिखाते हैं एक दूसरे के रूप में, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव फॉर्म में, यानी कि परिप्रेक्ष्य में, इसको इससे तुलना करेंगे, यानी कि इसका इससे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 4 और यहाँ क्या दे रखा है बच्चों 9 दे रखा है, ठीक है। अब एक और बताइए, ये हमारा साइड्स दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये भुजा दे रखा है हमारा साइड्स, ठीक है, और हमें एरिया पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, याद रखना है आपको, एरिया में इस नंबर का स्क्वायर कर देना है, यानी 4 का हमें क्या करना है बच्चों स्क्वायर, और इधर क्या करना है बच्चों 9 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, यानी 4 को 2 बार लिखना है ना, 4 को 2 बार लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है बच्चों 9 को 2 टाइम्स लिखना है, 9 को 2 बार, तो 4 4 जार 16, यानी 4 चौक 16 होता है, एंड 9 9 जार 81, 9 81 होता है। तो बच्चों ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, ये हमारा आ गया एरिया, ठीक है, क्या आ गया बच्चों एरिया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, 16:81, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर चेक करते हैं, क्या हमारा आंसर 16 और 81 के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बी वाला जो ऑप्शन है आपको वो दिख रहा होगा 16:81, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, इसको आपको मैं एक नंबर के हिसाब से जल्दीबाजी में बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं, जल्दी में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर क्या नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रहता और यहाँ 3 रहता, तो 2 का स्क्वायर कर देते बच्चों, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, क्योंकि 3 को 2 बार लिखना है तो 9 आ जाएगा, है ना। ऐसा करेंगे 3 × 3, और यहाँ पर क्या किया है बच्चों 2 × 2, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको सीधे इसी रूप में करना है। जैसे मान लीजिए आपको दे रहा है 16:18, तो 16 को आप क्या करना है 2 बार स्क्वायर कर देना है ऐसा करके, ठीक है, और 18 का भी ऐसा करके स्क्वायर कर देना है। 16 को कितने बार लिखना है बच्चों 2 बार, 2 टाइम्स, यहाँ लिख दिया, और 18 को कितने बार लिखना है बच्चों 2 बार, तो यहाँ 16 को 16 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 256, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 324, तो आंसर इस रूप में आ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दोनों तरफ के नंबर्स को स्क्वायर कर देना है, बस फिर आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा बढ़िया से। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है बिंदु दे रखा है ये, ठीक है, 2 बिंदु दे रखा है, उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 2 एंड -1 -1 इज, 2 नंबर दे रखा है और उसके बीच का बच्चों डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों नंबर के बीच में दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो क्या है ये डिस्टेंस फॉर्मूला और क्यों निकाला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी आपको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, यानी दूरी सूत्र है क्या। ठीक है, एक्चुअली में तो देखिए क्यों निकालते हैं, पहले ध्यान से देखिए क्या है। ये पॉइंट है यहाँ, और यहाँ पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट लिख दिए मैंने, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक, ये 2 लाइन है। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए, ये 2 लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक x और एक y। ठीक है बच्चों, ये x हो गया और एक ये y हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, y, और ये क्या है बच्चों, x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, इधर भी लिख लेते हैं 1 2, यहाँ नीचे में क्या आएगा बच्चों, -1 -2, इधर भी -1 -2, इसको बोलते हैं बच्चों x डैश, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, y डैश। ठीक है, तो अब करना क्या है बच्चों, हमें इसमें हमें देखना है डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको कैसे निकाला जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 2 और 3 ढूंढना हो, क्या ढूंढना हो बच्चों, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 कैसे ढूंढेंगे बच्चों, ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये दूसरे नंबर पे आपका जो इसको बोलते हैं वाई। ठीक है, पहले वाले को एक्स अक्ष बोलते हैं और दूसरे वाले को वाई। तो एक और बताइए, एक्स नंबर पे क्या है, 2, एक्स पर क्या है बच्चों, 2 दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें एक्स वाले में, यहाँ पर एक्स वाले में 2 कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये रहा, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और वाई वाले में कितना दिख रहा है बच्चों, 3। तो ये देखिए वाई वाले में यहाँ पे अगर हमें 3 बनाना होता तो ऊपर बनाते 3। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हमें एक लाइन इस तरह से डॉटेड वाला सीधे खींचना है। ठीक है, और यहाँ से भी एक डॉटेड वाला ऐसा करके लाइन सीधे खींचना है। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पे मिलेगा, जिस बिंदु पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे, इसी को हमने नाम दे दिया 2 और 3। ठीक है बच्चों, क्या नाम दे दिया, 2 और 3। इसी तरह अगर मान लीजिए हमसे नेगेटिव साइन में कोई नंबर देता है, जैसे मान लो हमें बोलता -2 और -1 निकालने को, तो ये वाला बच्चों क्या है, x है, ये वाला क्या है बच्चों, y है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इस पॉइंट को। तो देखिए x में क्या है हमारा, -2, तो ये देखिए x वाले में, इस वाले लाइन में -2 ये दिख रहा है आपको यहाँ, और y वाले में -1, तो y वाला देखिए ये वाला लाइन है, इस वाले लाइन में -1 यहाँ दिख रहा है। तो मैंने बोला डॉटेड लाइन ऐसे खींचना है और ऐसे खींचना है। इसमें जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा -2 और -1 है। ये बात समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ऐसे करके लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, ऐसा लाइन बना दिया। अब यहाँ पर आपको ये पहला पॉइंट दिख रहा है और ये दूसरा पॉइंट दिख रहा है, और इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जितना दूरी लगाए, कितना डिस्टेंस लगाए, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इसीलिए हम इसको दूरी सूत्र से निकालते हैं। यानी 2 पॉइंट के बीच में कितना दूरी है, यानी वो एक दूसरे से कितना दूर है, उसको निकालने के लिए हम दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ये बात आपको समझ आ गया। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो एक दे रखा है बच्चों देखिए 4 और 2 है ना, और एक दे रखा है -1 तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 2 और -1 ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा आपका 4 और 2 और यहाँ लिखा बच्चों -1 ठीक है। अब क्या करना है, मैंने जैसा आपको बताया ये है x और ये है बच्चों y। यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये है x और ये है बच्चों y। यहां तक ठीक। अब देखिए एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों में ये क्या है, सेम है, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। तो इन दोनों में चूंकि ये पॉइंट तो अलग अलग है ना, 4 और 2 है, यहाँ -1 है, तो चूंकि दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इसीलिए इसका नाम अलग अलग हमें देना पड़ता है। यानी 1 यहाँ लिखेंगे और इसको लिख देते हैं 2 और 2, दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूरी सूत्र से इसको कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखिए। तो यहां मैंने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र। तो बच्चों दूरी सूत्र क्या होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ये होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
मैंने आपको x1 y1 x2 y2 बता दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक जगह लिख के देख लीजिए। x1 क्या था बच्चों, बताइए 4, और x2 क्या था, x2 आपको यहाँ पे -1 दिख रहा होगा। 1 मिनट आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको x2 कितना दिख रहा है, यहाँ पे -1। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या रखना है, x2 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको पहले आपको रफ कर देता हूँ, है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे हम इसको करते हैं क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसको हमने करते हैं रफ, और आपको ध्यान से समझते जाना और इसको क्या करना है ना, नोट करते जाना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को आप कॉपी पे नोट करेंगे, क्योंकि ये अभी आपको समझ आ रहा है, बाद में आप इसका जब रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर इसको आप इसी टेबल यहाँ पर यूट्यूब पे आकर दोबारा इसको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x2 लिखा है ना बच्चों। x2 क्या है बताओ, x2 है यहाँ पे हमारा -1, यहाँ लिखा है -1। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे हमने डाला माइनस का साइन। और x1 है, तो x1 क्या है बच्चों, देखिए 4, तो यहाँ लिखा हमने 4, और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर डाला है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज करके। y2 क्या है बच्चों, देखो y2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1। फिर माइनस दिख रहा है, तो यहाँ लिखा हमने माइनस। एंड y1 क्या दिख रहा है, y1 दिख रहा है हमारा 2, तो यहाँ लिखा हमने 2, इसका स्क्वायर कर दिया। अब एक बार बताइए माइनस और माइनस क्या होता है, जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है वो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, याद रखना है प्लस होता है। और प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों माइनस है, तो क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि इस 4 और इस 1 में बड़ा कौन सा है बच्चों, ये बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, इधर 4 और 1। सो we think that and we look that 4 is greater than -1. okay, so we have to put negative sign here. कहाँ रखना है, -1। यहाँ पर देखिए 4 है और ये -1 है, तो 4 हमारा बड़ा है। 4 के पीछे जो साइन है वही साइन हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ लगा देना पड़ता है। इसी तरह यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या है, प्लस। तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3। और यहाँ भी वही केस हो रहा है कि बड़ा कौन सा है, 2, उसके पीछे कैसा साइन है, माइनस का, तो यहाँ कैसा साइन आएगा बच्चों, माइनस का। यानी -5 को 2 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ देखिए -5 को मैंने 2 बार लिख दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 5 = 25। और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख दिया हमने 25, चाहे आप प्लस लिख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे -3 को 2 बार लिख रहा है, -3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 3 = 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9। इन दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34। अब क्या करना है, इस 34 का हमें एलसीएम करना है। क्या करना है बच्चों, LCM। यहाँ देखिए हमने किया 34 का LCM, 2 से किया 17 टाइम्स और 17 से किए एक बार में। तो देख रहे हैं दोनों नंबर अलग अलग आ रहा है ना, दोनों नंबर अलग अलग आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है। ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन इसका। तो यहाँ देखिए 34 हमें सीधे दिख गया, यहाँ पे हमें 34 सीधे दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्या हो जाएगा बच्चों, बी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आप बस याद रखना है कि ये जो 2 नंबर हैं, ठीक है, ये जो 2 नंबर है उसको आपको वहां पर रखना आना चाहिए। ठीक है, आपको रखना आना चाहिए। जैसे आपके एक टेस्ट के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ रहेगा 0 -3 2 -2 और 5। तो इसमें x1 क्या है बताइए बच्चों, गुड, x1 क्या है, 0 है। y1 क्या है बच्चों, 3 है। ठीक है, x2 क्या है बच्चों, ठीक है, y2, गुड। अब इसमें हमें इस फॉर्मूले में हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप इसको रख के देखना है, इसमें आप रख लेंगे इजीली। ठीक है, इसमें आप रख लेंगे इजीली, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये -2 और यहाँ पे लिखेंगे x2 की जगह -2, फिर देखिए माइनस का साइन यहाँ लिख दिया। x1 की जगह क्या बच्चों, 0, यहाँ लिखेंगे 0 उसका स्क्वायर। y2 देखिए क्या है, y2 है हमारा 5, यहाँ लिखा 5 माइनस y1 क्या है बच्चों, y1 देखिए माइनस का 3 है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये y1 है -3 का होल स्क्वायर, यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 में ऐड करेंगे 0 तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। और ये पीछे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 2, 2 के पीछे कैसा साइन है, माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे पावर स्क्वायर में है तो लगा देंगे। अब देखिए ये 5 था,
माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, 3 प्लस में हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, -2 को 2 बार लिखना है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, देखिए -2 इंटू -2 यानी 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 आ गया और 5 और 3 कितना होता है बच्चों, 8, 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसका आंसर अगर होता है तो ऐसा आता है 68। ठीक है, अगर 68 ऑप्शन में ना दिखे तो इसका एलसीएम करना है ऐसे करके। ठीक है, इसका एलसीएम करना। और एलसीएम में क्या करना है बच्चों, एलसीएम में हमें देखना होता है जो नंबर रिपीट हो, यानी कि जो पेयर में बने, जिसका पेयर बने, ठीक है, उसको हमें एक बार लिखना होता है। और जो अकेला रह जाए उसको हमें रूट में लिखना होता है, रेडिकल में लिखना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√70। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। आपको मैंने ये पूरा डिटेल में बता दिया है। इस तरह क्वेश्चन के आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम 11वां क्वेश्चन ही करेंगे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में क्या है ना, लेंदी हो जाता है। और 12वां तक देखते हैं, 12th क्वेश्चन तक करते हैं। ठीक है, और बाकी 4 क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये 11वां क्वेश्चन ही बताते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है, वो जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से यहाँ पर दे रखा है ये के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली आर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में निर्देशांक, ये वर्ड याद रखना है। निर्देशांक में आपको 2 बिंदु देगा, एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये एक्स वाई। ठीक है, 2 बिंदु देगा और यहाँ विभाजित में कोई नंबर देगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर होगा और यहाँ पे लिखा होगा अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिखा होगा, अनुपात में विभाजित। तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये अगर वर्ड आए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जिसमें यहाँ पर ये दिखा हो डिवाइड्स, ठीक है, आपको ये देखना है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, 2 नंबर दे रखा हो और रेशियो दे रखा हो। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स होगा आपका और रेशियो होगा, याद रखना है ये डिवाइड्स। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, और यहाँ पर दे रखा है इंटरनली। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं। 4, -3 और 8, 5। ठीक है, 4, -3 और 8, 5 2 नंबर दे रखा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 4, -3, एक नंबर है 8 और 5। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि किस नंबर में इसको डिवाइड किया गया था। तो यहाँ देखिए 3:1 में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों 3:1 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हमें जानना क्या है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसका क्या मतलब है क्वेश्चन देने का। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट्स निकालना, तो जैसे ये नंबर कहीं होगा, है ना, ये इस वाले एक्सिस पे ये 4 और -3 कहीं पर तो होगा। उस पॉइंट से लेके 8 और 5 वाले पॉइंट तक की बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, उसकी बीच की दूरी निकालनी है, चाहे वो इधर हो। देखिए 4 यहाँ पर क्या एक्स एक्सिस पे है, तो 4 कहाँ पर डालेंगे, एक्स एक्सिस पे, और वाई पे -3। तो कहीं मान लो सपोज करो यहाँ आया और यहाँ आया, इसके बीच की दूरी। ठीक है, तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट दे रखा है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना है 4 और -3, और यहाँ पर क्या पॉइंट लिख देना है 8 और 5। ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे k:1 में डिवाइड करता है, या 3, यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह 3:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये पॉइंट के बीच में 3:1 में, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट से 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ठीक है, 3 और 1 के अनुपात में, 1 की तरफ 3, 1 की तरफ 1। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, 1 की तरफ 3 और 1 की तरफ 1, इसमें डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो 3:1 है ना, ये कहीं इधर पॉइंट दिख रहा है, तो ये बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट, यानी कि ये जो नंबर है यही यहाँ पर निकालना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वो नंबर आएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पर हमारा ये नंबर है, ये हमारा क्या है बच्चों, x1, ये क्या है y1, ये क्या है बच्चों x2, और ये क्या है y2। अब देखिए ध्यान से, जब ये विभाजन का ये जो अनुपात रेशियो का साइन देगा, तो इसको मानेंगे m1, इसको मानेंगे m2। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
तो जो रेशियो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, रेशियो फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, यानी कि विभाजन सूत्र या अनुपातिक सूत्र। ठीक है, इसको आप अनुपात सूत्र बोल लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए याद कैसे करेंगे, मैं फॉर्मूला ऐसे लिख रहा हूं कि आपको याद भी हो जाए। तो देखिए पहले मैंने लिखा यहाँ m, ठीक है, यहाँ लिखा x, फिर यहाँ m, फिर x, और नीचे 2 बार m है तो यहाँ लिख दिया m और m। ठीक है, इसी तरह m y और m और m, यहां तक तो आसान है। ठीक, अब करना क्या है, देखिए यहाँ 1 डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या डालेंगे, 1 डालेंगे पहले नंबर पे, तो यहाँ 1 डाले तो यहाँ क्या डालना चाहिए, 2, फिर यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ क्या डालेंगे, 1, और यहाँ डालेंगे 1 2, इसी तरह यहाँ भी 1 2, तो फिर यहाँ क्या डालेंगे बच्चों, 2 1, और यहाँ 1 और 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रेशियो फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए m1 आपको क्या दिख रहा है, m1 आपको 3 दिख रहा है, तो इस m1 की जगह हमें क्या रखना है, 3 रख देना है बच्चों, और इसके बीच में याद रखना है मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाला। x2 क्या दिख रहा है हमें, x2 दिख रहा है 8, तो यहाँ में हमने डाल दिया 8, फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस डाला। अब m2 आपको क्या दिख रहा है, देखिए 1, यहाँ डाला 1, इनटू में x1 क्या दिख रहा है बच्चों, x1 दिख रहा है 4, है ना, तो यहाँ डाला 4 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 क्या है बच्चों 3 और m2 क्या है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 प्लस 1। इसी तरह y वाले में भी करेंगे, तो m1 कितना है बच्चों 3, y2 बताइए, ओके 5 है, प्लस m2 बताइए 1 है, गुड, y1 -3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में है, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों 3 प्लस 1। ठीक है, m1 प्लस m2, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया ऐसे करके। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 3 8 जा कितना होता है बच्चों बताइए, 3 8 24, प्लस 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, और 3 प्लस 1 4 हो गया। इसी तरह यहाँ बताइए 3 5 जार 18, 3 5 सॉरी 3 5 जार 15, यहाँ हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये एक मिनट इरेजर दे लेते हैं, ये हो गया आपका 15, तो यहाँ हम लिख देंगे 15 प्लस, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन डाल दूं, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, अपॉन में 3 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 4, और यहाँ ब्रैकेट फिर से लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं इससे। तो देखिए 24 और 4 कितना हो गया बच्चों 28, अपॉन में 4, 28/4, 15 में से 3 घटाओगे तो 12/4। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि आपको ये समझ आ जाए, आप इसको नोट भी कर सकें। ठीक है, और छोटा करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 के टेबल में कितने बार में कटा होगा बच्चों 7 टाइम्स में, 7 बार में, यहाँ लिखा 7, और ये 4 के टेबल में 3 बार में कटा होगा 4 3 12, यहाँ लिखा 3, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 7 और 3, क्या आ गया बच्चों 7 और 3। अब ध्यान क्या देना है, ये 7 और 3 जो है इसमें पहला वाला x पे है और दूसरा वाला क्या है बच्चों y पे है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 7 और 3 वाला, तो देखिए हमारे डी वाला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 7 और 3 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ये वाला। अब ध्यान क्या देना है आपको, पेपर में एग्जाम में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 3 7 दे रखा है ना, यहाँ 3 और 7 दे रखा है, और यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है 7 और 3, तो कितने क्लोज ऑप्शन है, और ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के आंसर्स निकालने के बाद भी। क्यों, क्योंकि आपको ये देखना है कि पहला वाला नंबर क्या है बच्चों x है, और दूसरा वाला नंबर क्या है बच्चों y है। यहाँ पर पहला नंबर वाला x और दूसरे नंबर वाला y। तो एक बार बताइए x का नंबर हमारा 3 आया था कि 7 आया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं x का नंबर हमारा क्या था बच्चों, देखिए x का नंबर हमारा 7 था और y का 3 था, तो x का 7 क्या यहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन में x का 7 ये नहीं दिख रहा है और इस वाले में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 7 और 3 वाला। इसको ध्यान देना है, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे गलत नहीं होने चाहिए, सिली मिस्टेक्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा डिटेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हम थोड़ी दिनों बाद
अपलोड करेंगे, ठीक है, उसको आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो डर होता है बच्चों में, 10th क्लास के बच्चों में, वो नहीं रह जाएगा आपके पास, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बस ध्यान क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को आप पहुंचाएंगे। मैं देखता हूं कि बच्चे देख रहे हैं बट वो रिकमेंड नहीं कर रहे, दूसरे बच्चों को शेयर नहीं कर रहे हैं ये चैनल। अपने दोस्तों को जो स्कूल में आप पढ़ते हो तो आप उनको भेजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, चैनल प्रमोट होगा तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, बिकॉज तब चैनल पे क्या होता है, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। बिकॉज अगर चैनल पे अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आता, बढ़ते नहीं है, तो फिर हम वो वीडियोस अपलोड करना बंद कर देते हैं, फिर दूसरे तरह का वीडियोस अपलोड होगा, ठीक है। तो आपका इससे नुकसान है। तो देखना है इसमें इस वाले क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान, यानी द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसको हम यही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको इसको डिटेल में मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री वाले लेसन में। यहाँ आप थोड़ा सा बस इसको समझ लीजिए, 2-3 फॉर्मूले होते हैं। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अभी के लिए क्यों होता है, कैसे होता है अभी बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, बट उतना डिटेल अभी हमें नहीं जाना है, ठीक है। अभी हमें समझ के चलना है। और एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक आप याद रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूले आप याद करिए, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आने होंगे इस पैटर्न पे तो इन्हीं तीनों में से आएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। अब करना कैसे इन क्वेश्चन को, देखिए हमें दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो देखिए इस वाले में 9 और इस वाले में 9 आपको दिख रहा है, ये 9 हम करते हैं बाहर, मतलब बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इसमें बचा क्या, sec स्क्वायर है, इसमें क्या बचा 10 स्क्वायर है बचा, ठीक है। अब एक बार बताइए, अभी मैंने इस फॉर्मूले में बताया था आपको कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो क्या मैं इस नंबर की जगह 1 रख सकता हूँ, 1 बिल्कुल रख सकते हैं। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी पार्ट हो जाएगा हमारा आंसर 9। अब ध्यान क्या देना है, अगर मान लो यहाँ 7 दे और यहाँ 7 दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 into 1 यानी कि 7। यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे जो नंबर दिखता है आपको, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वही आंसर होगा इसका। जैसे यहाँ 9 दिखा तो आंसर 9 होगा, 7 दिखा तो 7 होता, यहाँ दोनों तरफ 8 होता तो 8 होता इसका आंसर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 8 sec स्क्वायर ए माइनस 8 10 स्क्वायर ए, तो आंसर कितना होता बच्चों, 8 होता, गुड। अगर ऐसा होता 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए, तो कितना होता बच्चों, फिर भी 8 होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 निकला कॉमन, और मैंने बताया था इसमें क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर है, और यहाँ क्या बच रहा है बच्चों, कॉस स्क्वायर है। तो अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है बच्चों, 1। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ रख दिया 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, इजीली कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रखते हैं 12 क्वेश्चंस तक, क्योंकि एक वीडियो को लंबा खींचने में काफी टाइम लग जाता है और बच्चे फिर वहां बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, सॉल्व करना है। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजिए। आपको भेजने में जाता क्या है, एक बार आपको दोस्तों को बताना है, बोलना कि एक बार कंटेंट देख लो, समझ आएगा तो आगे देखना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उनको आपको पता है कि आप कैसा कंटेंट मिल रहा है। ऑलमोस्ट यूट्यूब पे कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं, HBSC बोर्ड के लिए आप कहीं भी चेक कर लीजिए अगर आपको ऐसा कंटेंट मिलता है तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भेजना है, ठीक है। तो अगले चैनल में अगले टाइम अगले वीडियोज में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन, यानी कि हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने अभी तक कर लिए हैं 12 क्वेश्चन। तो 13 14 15 16 ये हमारे क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी हैं, तो ये वाले क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, ठीक है, समझते हुए। और अगले लेक्चर में मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, 2 वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और 2 वाले क्वेश्चन के 1 से 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा पहले वाले 2023 के पेपर में। उसके बाद आप इतना कंफर्ट आपको महसूस होगा कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हालत में रहेंगे, ठीक है, इजिली आप कर लेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।